इमेजिन कीजिए एक ऐसी स्मार्टफोन बैटरी जो ना सिर्फ स्लिम होकर आपके फ़ोन का साइज कॉम्पैक्ट बनाए, बल्कि आपको पूरे दिन का बैकअप भी एफर्टलेसली दे और इसके साथ ही अपने इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान पहुंचाए। एक्साइटेड हो गए ना? ये इमेजिनेशन अब रियलिटी बन रही है सिलिकॉन कार्बन बैटरी की वजह से, जो नए जमाने की टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन है। और इसी नए रेवोल्यूशन का एक हिस्सा है OnePlus 13, जिसमें ये एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि OnePlus 13 में आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी के बारे में, जैसे सिलिकॉन कार्बन बैटरीज क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं और लिथियम आयन बैटरी से कैसे अलग है, इस टेक्नोलॉजी के फायदे और चैलेंजेस क्या हैं, कैसे ये स्मार्टफोन्स और फ्यूचर डिवाइसेस को बदलने वाली हैं एंड मोर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस नए टेक का इम्पैक्ट सिर्फ स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं है। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। इस बैटरी का सबसे बड़ा मैजिक है सिलिकॉन का यूज, जो एनर्जी को पैक करने की कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ा देता है। और कार्बन इस बैटरी की स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, यानी ये ज़्यादा टाइम तक चल सकती है और वो भी बिना किसी ओवरहीटिंग या डैमेज के। चलो फिर कुछ तकनीकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिलिकॉन कार्बन बैटरीज होती क्या है? ये एक नए टाइप की लिथियम आयन बैटरी है, जिसमें बैटरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा एनोड, जो एक तरह से बैटरी का वो पार्ट है जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्टार्ट होता है। इसमें ट्रेडिशनल ग्रेफाइट की जगह सिलिकॉन कार्बन कंपोजिट का यूज किया गया है। इस इनोवेटिव डिजाइन का एक मेजर एडवांटेज है इसका हाई एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां ट्रेडिशनल ग्रेफाइट एनोड की कैपेसिटी 372 mAh प्रति ग्राम होती है, वहीं सिलिकॉन की थियोरेटिकल वैल्यू 4200 mAh प्रति ग्राम तक जा सकती है। मतलब एनर्जी डेंसिटी में काफी बड़ा जंप। और जब सिलिकॉन और कार्बन को कंबाइन किया जाता है तो दोनों मटेरियल्स के फायदे मिलते हैं और उनके इंडिविजुअल लिमिटेशंस को भी एड्रेस किया जा सकता है ना? कमाल की बात। अब सवाल उठता है, सिलिकॉन कार्बन बैटरीज काम कैसे करती हैं और ये लिथियम आयन बैटरीज से कैसे अलग है? लिथियम आयन बैटरीज में जनरली ग्रेफाइट एनोड का यूज होता है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन बैटरीज में एनोड मटेरियल सिलिकॉन कार्बन कंपोजिट होता है, जो ज्यादा लिथियम आयन को स्टोर कर सकता है। इसका सीधा मतलब है हायर एनर्जी डेंसिटी और पार्शियल डिस्चार्ज में बेटर परफॉर्मेंस। मतलब डिवाइस अब स्लिम भी हो सकते हैं, जैसे OnePlus 13 हमारे सामने है, और उसकी बैटरी लाइफ भी ज्यादा होगी। लो वोल्टेज पर यह बैटरी 240% तक ज्यादा कैपेसिटी रिटर्न करती है। इसका मतलब है पुरानी लिथियम आयन बैटरी के साथ एक दिक्कत होती थी कि बार बार पार्शियल डिस्चार्ज से, यानी थोड़ा चार्ज किया थोड़ा यूज किया से उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे घटने लगती थी, यानी बैटरी जल्दी खराब हो जाती थी। लेकिन सिलिकॉन कार्बन बैटरी में ये समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। यह बैटरी 240% बेटर परफॉर्मेंस देती है, यानी बैटरी लंबे समय तक टिकाऊ रहती है, भले ही आप इसे बार बार आधा चार्ज या डिस्चार्ज करते रहो। इसके अलावा दोनों बैटरीज में कैथोड मटेरियल लगभग एक जैसा होता है, जो अक्सर लिथियम बेस्ड होता है। लेकिन सिलिकॉन का एक बड़ा चैलेंज ये है कि चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान सिलिकॉन का साइज बढ़ता है, जो बैटरी के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इस प्रॉब्लम को नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांस टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया गया है, जो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को ज्यादा मजबूत और स्टेबल बनाता है। अच्छा, तो ये बैटरी इतनी स्पेशल क्यों है? तो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज के कुछ मेजर फायदे हैं। हायर एनर्जी डेंसिटी, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी, इको फ्रेंडली, लॉन्गर लाइफ स्पैन। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज में एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। पुरानी लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले लगभग 12 से 13% तक बेहतर है। इसका मतलब है कि आपका फोन एक बार चार्ज करने के बाद और लंबे समय तक चलेगा। अगर कंपनी स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ज्यादा mAh वाली बैटरी प्रोवाइड करें, तो आपको एक पावरफुल और लाइट वेट डिवाइस मिलेगा, वो भी बिना बैटरी की परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज किए। कमाल की बात है। ये बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो सकती हैं, लेकिन ये चार्जर के वेटेज और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। मजेदार बात यह है कि चार्जिंग के टाइम फोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी स्लो नहीं होती। सब कुछ फास्ट और स्मूथ चलता है, चाहे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो या गेम खेल रहे हो। वैसे चार्जिंग के समय स्मार्टफोन यूज करने से बचना चाहिए, पर सिलिकॉन एक नेचुरल और आसानी से मिलने वाला मटेरियल है,
जो इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। इसके यूज से हार्मफुल मटेरियल्स जैसे कोबाल्ट और निकल का यूज काफी कम हो जाता है, जो ट्रेडिशनल बैटरीज में होता था। मतलब ये बैटरीज सिर्फ आपके फोन के लिए ही नहीं बल्कि धरती के लिए भी एक बेटर ऑप्शन है। ये बैटरीज पुरानी लिथियम आयन बैटरीज के जितनी या उससे ज्यादा ड्यूरेबल है। इसका मतलब है कि आपको फोन लगभग कई सालों तक बैटरी की टेंशन फ्री परफॉर्मेंस देगा। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है जो आपको हर दिन रिलायबल और एफिशिएंट पावर सप्लाई का इंश्योरेंस देता है। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज स्मार्टफोन के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी प्रोमिसिंग है। फ्यूचर में ईवीज का रेंज और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन प्रिंस के चैनल पर हर टेक का हर एंगल डिस्कस होता है, तो चैलेंज को ओवरलुक करना गलत हो जाएगा। चैलेंजेस भी हैं जैसे सिलिकॉन एक्सपेंशन, कॉस्ट, रिलायबिलिटी। मतलब चार्ज साइकिल के दौरान सिलिकॉन का एक्सपेंशन हो जाता है जो मैकेनिकल फेलियर का रिस्क बढ़ाता है। फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई है जो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन में एक बैरियर है। जैसे अभी काफी सारे फोन सिर्फ चाइना में अवेलेबल हैं। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और सेफ्टी का डेटा अभी डेवलप हो रहा है जो एक नए टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर्स इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करेंगे, ये चैलेंजेस ओवरकम किए जा सकते हैं। आपके माइंड में अब तक एक और क्वेश्चन जरूर आ गया होगा, कौन से स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी आ रही है या आ चुकी हैं? तो जवाब है OnePlus 13 और कुछ और फ्लैगशिप डिवाइसेस जैसे Oppo Find X8 Pro, Vivo X200 Pro और Realme GT7 Pro। इन स्मार्टफोन्स में सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का यूज हो रहा है जो 6000 mAh तक की कैपेसिटी के साथ भी स्लिम डिजाइन इंश्योर करते हैं। अब सवाल है कि ये बैटरीज वाइडली अवेलेबल कब तक होंगी? तो ये टेक्नोलॉजी अब मेन स्ट्रीम एडॉप्शन के करीब है, स्पेशली स्मार्टफोन्स और ईवीज के सेगमेंट में। लेकिन जब तक कॉस्ट और रिलायबिलिटी के चैलेंजेस सॉल्व नहीं होते, मास एडॉप्शन में टाइम लग सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैटरीज एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, जो इन्हें ऑटोमोटिव और आउटडोर एप्लीकेशंस के लिए और भी वाइबल बनाता है। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को कम करने के लिए ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन सकती है। नए फोन्स आ गए हैं तो देखते हैं 2025 की गर्मी में क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी इकोसिस्टम को बदलने का पोटेंशियल रखती है। OnePlus 13 में ये अब अवेलेबल भी है और आने वाले दिनों में हमें और भी नए एडवांसमेंट देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है सिलिकॉन कार्बन बैटरीज के बारे में? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नए टेक अपडेट में इंटरेस्टेड हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।